नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम सरसों की फसल में लगने वाले एक ऐसे कीड़े के बारे में बात करेंगे जो फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर आखिरी अवस्था तक बहुत नुकसान करता है। जैसे ही फसल का अंकुरण होता है तब से यह कीड़ा नुकसान करना शुरू कर देता है। तो खलिहान में रखी फसल तक को यह कैसे नुकसान पहुंचाता है और कैसे हम इसका नियंत्रण करते हैं, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, जैसे ही आप फसल बोते हैं, अंकुरण हो जाता है, 8 से 10 दिन में अच्छा जर्मिनेशन हो जाता है पौधों का। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ कुछ पौधों पे इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि पत्ते मुड़े हुए होते हैं, पत्तों पे सफ़ेद दाग होते हैं, और यदि पौधे छोटी अवस्था में तो पौधा 1-2 दिन में ही सूख जाता है। क्योंकि ये जो कीड़ा है जिसे हम पेंटेड बग, कुछ किसान भाई इसे धूलिया कीड़ा और कुछ किसान भाई इसे चितकबरा कीड़ा कहते हैं, इन पौधों का रस चूस लेता है। यदि अधिक मात्रा में यह कीड़ा हमारे खेतों में है तो हमारे पूरे खेत को नष्ट कर देता है। यह कीड़ा फसल के पकने की अवधि के दौरान तक आखिरी तक हमारी खेतों में सक्रिय रहता है, और यदि फसल कटने के बाद भी हमारी फसल खेत खलिहान में पड़ी है तो यह कीड़ा अपनी इस तीखी सूंड से जो हमारे सरसों के दाने फलियों में उनसे भी तेल निकाल के पी जाता है। फलस्वरूप हमारे जो सरसों में तेल की वज़न है वो कम हो जाता है, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है, जिससे हमें उपज में कमी आती है और बाज़ार में हमें भाव कम मिलता है। तो किसान साथियों, इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती अवस्था में इसका नियंत्रण करने के लिए आप जो पाउडरी रूप में कीटनाशक आता है, अलग अलग कंपनियों के और अलग अलग टेक्निकल में आता है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। साधारणतः आप मेलाथियन 5% जो डस्ट आता है उसका 20 से 25 किलो का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव करके शुरुआती अवस्था में इस कीड़े से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यदि ये कीड़ा आपकी फसल में बाद की अवस्था में आता है तो अब आपको इसके लिए कीटनाशक का स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, कीटनाशक के स्प्रे में आपको एक सिस्टमेटिक कीटनाशक लेना है ताकि पूरे पौधे में उस कीटनाशक का असर हो। जो ये कीड़ा है जहाँ भी पौधे का रस चूसे उसको चूस कर समाप्त हो जाए। यदि आपने इसे समय पर नियंत्रण नहीं किया तो जो हमारी सरसों से जो फलियाँ बनेंगी, उनमें जो दाने बनेंगे, उनका ये रस पी जाएगा, उनमें जो तेल बनेगा दानों में वह ये तेल पी जाएगा और हमारे सरसों के उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। तो किसान साथियों, इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और समय पे कर ले तो बहुत अच्छा है, अन्यथा यह आपको बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। यह कीट कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। साधारणतः यह समूह में रहता है। जैसे आप किसी भी प्रकार के पौधे को हिलाते हैं, हलचल करते हैं, यह कीट तुरंत पत्तियों के नीचे चला जाता है। इसलिए आप कॉन्टैक्ट कीटनाशक का प्रयोग न करते हुए सिस्टमेटिक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य कुछ नई जानकारियों के लिए अगले वीडियो में हम जानेंगे सरसों के प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण। धन्यवाद।